क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आए आप लोग बेटा। बेटा इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के लिए यहां बात कर रहा हूं। तो सेलिंग कंपनी कौन कौन है, एक्स और वाई दोनों है या सिर्फ एक्स है सिर्फ वाई, दोनों, ध्यान से बेटा। तो लेजर बनेंगे, तो लेजर कहां बनेंगे, सेलिंग कंपनी में बनेंगे या परचेजिंग कंपनी में, सेलिंग कंपनी में। परचेजिंग कंपनी में सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, पास होती है। आओ बेटा ध्यान से डिस्कस करते हैं इसके लिए भी बेटा, बिल्कुल बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। नाउ हम यहां बनाएंगे बेटा बातचीत नहीं बेटा। मैं यहाँ पे अब तो क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे स्टेप स्टेप लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। तो बस यहां लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ, ऐसा लिखना है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट पहली स्टेप हमारी मन में रिकॉल करेंगे, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स। तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसमें आपको एक भी फिक्टिशियस असेट्स नहीं दिखेगी, दिख रही है क्या, नहीं। एक्सेप्ट इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या, हाँ। एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल दिख रहा है क्या, ना। जनरल ले जाओ, हाँ। डब्ल्यू ले जाओ, हाँ। पी&एल, हाँ। तो जिस चीज को आपको ट्रांसफर नहीं करना उसका आगे डॉट लिख दो, डॉट बना दो बेटा। नो, सबसे पहले आएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड से बेटा। तो यहां पे क्या आएगा, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 कितना है 30,000, 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना 1,10,000, 2 कितना, नेक्स्ट नेक्स्ट कितना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, अरे बोलो, क्लियर। एसेट साइड इज ओवर, नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। अब आप सुनो बेटा, नहीं अपने स्टेप से भटकेंगे नहीं। और लायबिलिटी साइड में क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, नहीं। जनरल रिजर्व आएगा, नहीं। डेवलपमेंट रिजर्व आएगा, नहीं। पी&एल आएगा, नहीं। 10% डिबेंचर्स आएगा, हाँ। बिल्स पेबल, हाँ। क्रेडिटर्स, हाँ। यहाँ पे भाई 10% क्या आएगा, डिबेंचर्स। फिर क्या आएगा, ट्रेड नहीं, क्या आएगा, बिल्स पेबल। फिर क्या आएगा, क्रेडिटर्स। तो बताओ 10% डिबेंचर्स का अमाउंट कितना, 20,000, 3,000, 10,000। क्या स्टेप नंबर इज ओवर, नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। सर्वती कल आए थे बेटा, रेगुलर आ रहे हो। नो, स्टेप नंबर 2 के बारे में हम बात करें। स्टेप नंबर 2 क्या, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अकाउंट, बोलो हाँ है ना। तो बैलेंस अमाउंट में क्या क्या आएगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ। जनरल रिजर्व, हाँ। डेवलप्ड रिजर्व, हाँ। पी&एल, हाँ। डिबेंचर्स, ना। बिल्स पेबल, ना। क्रेडिटर्स, ना। अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर। डेवलप्ड रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर। आओ बनाओ स्टेप नंबर 2 के हिसाब से अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहां पे क्या आएगा, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, बाई जनरल रिजर्व, बाई डेवलपमेंट रिजर्व। पी&एल है क्या, बाई पी&एल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1,00,000। जनरल रिजर्व कितना, 34,000। डेवलपमेंट रिजर्व, पी&एल। क्या समझ में आया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, गुड। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना बेटा।
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। क्या प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट बनाऊं? क्या तो तब बनता जब मेरे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल होता। क्या वो है? क्या नहीं। तो बनेगा क्या? नहीं। स्टेप नंबर 1 इज ओवर, 2 इज ओवर। नाउ स्टेप नंबर 3 पीसी ड्यू। बोलो हाँ है ना। तो पीसी ड्यू की एंट्री पास करेंगे बेटा। आओ पीसी ड्यू। तो पीसी ड्यू करेंगे तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे परचेजिंग कंपनी कौन है बेटा? जेड लिमिटेड। ऐसा ही लिखना है एक एक चीज बेटा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और क्या बेटा? अमाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? पीसी अमाउंट कितना आया? 1,20,000। तो यहाँ पे 2 क्या लिखेंगे बेटा? रियलाइजेशन। अब सुनना कितना लिखा है? 1,20,000। अगर ये यहाँ पर डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। और क्रेडिट कहाँ पे होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में बाई जेड लिमिटेड 1,20,000 रुपए। क्या कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 3 इज ओवर। नाउ कम टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? बोलो पैसा मिलेगा। अब पैसा किसे मिलेगा? इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। कितने शेयर? 1,20,000 को पेमेंट करने के लिए फुल्ली पेड वाले शेयर इश्यू करें। कितने रुपए? 10 रुपए पे। तो क्या पैसा कैसे मिलेगा? इक्विटी शेयर्स में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बाई इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड। ऐसे लिखना है। बोलो ये एक इफेक्ट हुआ। जैसे ही एक इफेक्ट हुआ तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड। बच्चा गलती करता है, इसको डायरेक्ट कर लेता है इक्विटी शेयर होल्डर में। नहीं, आगे पीछे वो यहाँ पर आएगा, पर आने का तरीका होगा। ये कहां जाएगा? इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड। जैसे ही लिखोगे, जैसे ही लिखोगे, आओ क्या होता है? बोलो यहाँ पे पर्टिकुलर तो नाउ यहाँ पे क्या आएगा? 2 जेड लिमिटेड। कितना बेटा? 1,20,000। क्या स्टेप नंबर 4 इज ओवर। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या होता है? डिसबर्समेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी। पीसी किसको देना है? प्रेफरेंशियल को। पर प्रेफरेंशियल क्वेश्चन में है ही नहीं, तो जो कुछ हो किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाई इक्विटी शेयर होल्डर। अब बेटा इक्विटी शेयर होल्डर कितना बेटा? 1,20,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। जब तक डेबिट नहीं हो तब तक सोचने की बात नहीं। अब ये क्रेडिट हुआ, डेबिट कहाँ होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर ये आ गया। कितना बेटा? 1,20,000 रुपए। 2 क्या होगा बेटा? इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड। रिलैक्स। 5 स्टेप खत्म। यस। अब अकाउंट बंद करने चलो बेटा। अकाउंट बंद करने के लिए गए, सबसे पहले अकाउंट बंद करेंगे किसको बेटा? नीचे चलो बेटा। सबसे पहले अकाउंट बंद करेंगे इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड। क्या ये टेली? यस टेली। क्या ये टेली? यस टेली। क्या ये टेली? नो टेली। बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा। बैलेंस फिगर कितना है? इस साइड। अरे बोलो 20,000। अब ये कहां ट्रांसफर करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो बातचीत नहीं। ये यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। बाई क्या होगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर 20,000। अब सबसे मजे की बात, ये ऑटोमेटिकली टेली हो रहा है। $1,73,000। बोल समझ में? दिस इज द कंसेप्ट। क्या टफ था? कौन बोलता हमारे को मिशन टफ है यार? हो ही सकता है यार। बोलो क्या समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में किसका सोल्व करने का? अमालगमेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस साथ बोल रहा हूं बेटा। मैं कंसोल्यूशन भी पढ़ाऊंगा, इतना ही मजा आएगा। पर कंसोल्यूशन कभी बोलूंगा नहीं पहली बार सोल्व करने के लिए, बट अमालगमेशन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन किसका? अमालगमेशन का। सॉल्व करने का बिंदास होगा, कॉन्फिडेंस के साथ बिंदास फोर्ट डालेंगे क्वेश्चन को अपन बेटा। ये अपनी गारंटी है। बोल समझ में आया बेटा? श्योर। नाउ ये किसके लिए बात की बेटा अपन ने? एक्स लिमिटेड के लिए। अब बेटा एक बात बताओ, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है बेटा। अब फटाफट से अकाउंटिंग एंट्री पास कर दो। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में अकाउंटिंग एंट्री पूछा है, देखो बोला ना क्वेश्चन है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। क्या आपने पास किया? एंट्रीज पास नहीं की होगी, आपने पता है पूरी तरीके से। मैं कल होमवर्क चेक करूंगा, ध्यान रखना बेटा।
अब मैं बता रहा हूं आज, ठीक है? कल मैं होमवर्क चेक करूंगा और पेनल्टी के साथ। जो आज महानुभाव नहीं आए अब कृपया करके उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है बेटा? नाउ ध्यान से, हो सकता है होमवर्क चेक ना करूं और हो सकता है कल पेनल्टी चार्ज भी ना करूं, कोई भरोसा नहीं है। नाउ अब बेटा हम एक्स लिमिटेड की अकाउंटिंग एंट्री से बात करेंगे। तो पहली अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू कैश। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट लैंड बिल्डिंग कितना? 30,000, 1,10,000, टू स्टॉक 16,000, टू डेटर्स 14,000, टू कैश 3,000। क्या करवाऊं क्या बोर्ड पे? वो समझ में आया? गुड। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बेटा आपके पास? ये असेट्स की लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट ₹20,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ₹3,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹10,000, टू रियलाइजेशन ₹33,000। क्या स्टेप नंबर 2 इज ओवर? अरे स्टेप नंबर 2 इज ओवर। नाउ कम टू स्टेप नंबर 3। कुछ डाउट है बेटा? आई एम सॉरी, दिस इज स्टेप नंबर 1 इज ओवर। स्टेप नंबर 1 पास किया, कुल कितनी एंट्री पास होगी? 2। नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 किसकी आएगी? बैलेंस आइटम ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास? बेटा हाँ, ये एंट्री पास होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितनी एंट्री पास होगी? 3। चौथी एंट्री किस चीज के पास होगी बेटा? जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, P&L। क्या इनको भी ट्रांसफर किया जाएगा? ट्रांसफर कहां किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो एंट्री क्या पास होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। स्टेप कितनी? 2। एंट्री कितनी? 4। पांचवी एंट्री डिपेंड करेगी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या? पीसी को ड्यू करने की। पीसी ड्यू करेंगे, पीसी मांगेंगे। तो एंट्री क्या होगी? परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अरे हाँ या ना? तो परचेजिंग कंपनी कौन है बेटा? जेड। तो एंट्री पास होगी जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ₹1,20,000। कितनी एंट्री? 5। स्टेप कितनी? 3। अब स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4। अब क्या पीसी मांगा है तो पीसी मिलेगा। पीसी में क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर्स। किससे मिल रहा है? जेड लिमिटेड से। तो एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड टू जेड लिमिटेड। रुपीज कितना? 1,20,000। कितनी एंट्री? 6। स्टेप कितनी? 4। स्टेप नंबर कौन सी? 5वीं। क्या मतलब? डिसबर्समेंट ऑफ पीसी। अब जो आपके पास इक्विटी शेयर है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन पी लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड। एंट्री कितनी हो गई? 7। स्टेप कितनी हो गई? 5। अब कुछ बचा है क्या? नहीं, सबके अकाउंट टेली किया। फिर हमें क्या आया? 20,000 का डिफरेंस आया। कहां पे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर बोल दो, रिजर्वेशन बोल दो, एक ही बात है। तो क्या ये ट्रांसफर होगा? तो इसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिजर्वेशन ₹20,000। एंट्री कितनी? स्टेप कितनी? 5। एंट्री कितनी? 9। क्या एंट्री पास समझ में आया? अरे हाँ है ना। ये सेम तरीका किसके लिए यूज करोगे बेटा? वाई के लिए। क्या वाई के लिए बोर्ड पे बताऊं? फटाफट बोलो, 2 मिनट लगेंगे मेरे को करने में। सिर्फ मिटाऊंगा, सिर्फ फिगर मिटाना है मेरे को। तो बोलो पक्का? मैं आपको क्वेश्चन को देख के बोल सकता हूं आंसर कितना आएगा पता? उसका सबसे पहली बार क्वेश्चन नंबर सुनो से, मैं क्वेश्चन को देख के बोल दूंगा। मैं इस क्वेश्चन को देख के बोल सकता हूं वाई का बैलेंस, वाई के अंदर रिलेशन अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा होगा। मुझे आंसर याद है, ऐसा नहीं है ना बेटा, मैं बता रहा हूं ईमानदारी से बेटा कि इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। सर आप कैसे बोल सकते हो ऐसा? अब सुनो तरीका क्या है, बहुत इजी तरीका है। मैं ट्रिक बता रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कैसे क्या आएगा। सभी लोग ध्यान से बेटा, सभी का ध्यान मेरी तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये क्वेश्चन पूरा सिंपल था, इसमें कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। क्या क्वेश्चन पीसी निकाला? अगर क्वेश्चन में, सुनो ध्यान से बेटा, बहुत सिंपल सा है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, या डिविडेंड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, क्या पीसी क्वेश्चन में गिवन है? अगर पीसी में गिवन नहीं भी निकाल सकते थे। पीसी क्वेश्चन में निकाला कितना? 1,20,000। 1,20,000 पीसी निकाला एक्स के लिए। अब एक ध्यान से सोचो बेटा, इक्विटी एक्स लिमिटेड की बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? 1,00,000।
और 1 20 से डिफरेंस आ गया। ये ट्रिक नहीं है इसकी। अब ट्रिक सुनना। 1,34,000 एक्चुअली रिजर्व गिवन है प्लस 4,000। अरे 1,00,000 की कैपिटल, 34,000 का जनरल रिजर्व, 4,000 का डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एंड 2,000 का क्या 1,40 आ रहा है। 1,40 के लिए हमने पीसी कितना पैसा किया? 1,20। क्या नुकसान होगा या फायदा? अरे 1,40 के कैपिटल प्लस रिजर्व के लिए मुझे 1,20,000 मिला, तो फायदा है या नुकसान? नुकसान कितने का? दिस इज माई लॉस। आप फंडामेंटल समझोगे तो। बाकी आप देखो, आप कुछ नहीं दिमाग मत लगा, अगर ज्यादा दिमाग मत लगाना, आपके 5 स्टेप को सॉल्व करना और क्वेश्चन को बाहर निकलना। हर क्वेश्चन दिमाग मत लगाना कि हर क्वेश्चन कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे बीच बीच में, हर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और बेटा मुझे जो लगता है ये आपका एग्जाम का लेवल है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है। अगर इससे टफ पूछेगा तो टेंशन लेने का नहीं। अरे पास अभी भी बेटा पीछे बेटा 19 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं बेटा। कितने बेटा? 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन अभी भी इंतजार करें। टोटल नोट्स में 29 क्वेश्चन है बेटा। कितने क्वेश्चन है बेटा? 29। पहला ही क्वेश्चन आपने देख लिया, क्या समझ में आया? इससे टफ क्वेश्चन होगा तो भी आप कर पाओगे। ये एग्जाम का लेवल है आपका बेटा। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बोल जवाब दो। अरे हाँ ना। अब सुनो, मैंने कैसे बोल दिया उसका नहीं होगा? मुझे बताओ, वहां पे वाई लिमिटेड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 60। तो बोलो हाँ है ना। तो कुल 60 के बदले में पीसी मिला ही कितना है? 60। तो क्या कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा? दैट्स इट। इसलिए मैं देख के बोल दिया ना मैंने। नहीं आया समझ में? ऐसा सोचना अपन खुद को भी आना चाहिए बेटा। खुद आएगा नहीं बेटा तो समझता है। आप एनालिसिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, 10-15 चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपसे भी बन जाएगा। कितनी बार? 15 अटेम्प्ट। बहुत समझ में आया बेटा। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। मैंने इस चैप्टर को कम से कम नहीं करते हुए बेटा 40 से 50 बार पढ़ चुका हूं मैं। कितना बेटा? 40 से 50 बार। सब बोर्ड नहीं होते हो क्या? नहीं होता हूं बेटा। मुझे जितनी बार पढ़ता हूं उतना मुझे अच्छा लगता है और आसान चैप्टर इस लगता है मेरे को। जैसा कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए आसान होता है। हम 50 बार पढ़ लें, आप तो सब देख देख के बोल रहे हो, हम तो क्वेश्चन देख के बिना देखे बोल देंगे है ऐसा। ठीक है बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। अरे नहीं, एक्स की बात की, वाई के लिए अकाउंट बनाऊं, अकाउंटिंग एंट्री बनाऊं, क्या जेड के लिए अकाउंटिंग एंट्री बोलूं? हाँ, पहली एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में। पहली एंट्री देखो, सीधी सी बात, कुल कितनी एंट्री पास होती है? मैक्सिमम 4 एंट्री। पहली बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ये लिखा होता हूं ध्यान से बेटा, ध्यान से। इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे इसी के लिए। ध्यान से क्वेश्चन नंबर कहां बात करेंगे बेटा अपन? बेटा 10 की बात करें बेटा, ध्यान से। इसमें जेट लिमिटेड की यहां पर भी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, तो अकाउंटिंग लिखेंगे बेटा इन द बुक्स ऑफ जेट लिमिटेड। पहली एंट्री क्या पास होगी बेटा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। ये एंट्री किससे पास होती है? पीसी अमाउंट से। बोलो 1,20,000 और कितना बेटा? 60,000 रुपीज। कुछ दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? नो। दूसरी एंट्री क्या? बिजनेस को परचेज किया, तो क्या इसके लिए हमें असेट्स आई होंगी, लायबिलिटीज आएंगी? बोल जवाब दो। क्लियर समझ में? घर से फोन आया उठा ले करो, घर वाली का तो मत उठाना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? श्योर। नाउ तो से एग्जांपल कहने का मतलब यहाँ पे क्या? अब असेट्स के एंट्री पास करेंगे तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी? चीज के बारे में समझना है।
तो जो जो भी असेट्स आपके पास आ रही है, जो जो भी आपके पास लाइबिलिटीज आ रही है, उसको लिख लो। हम एक्स और वाई दोनों के कंबाइंड लिखेंगे या एक ही एंट्री? अलग अलग एंट्री लिखनी है, कंबाइंड एंट्री पास ना करें। तो आपके पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बोलो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और बड़ा किस वैल्यू बोलेंगे? मार्केट वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू पे। क्या क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू गिवन है? नहीं, तो बुक वैल्यू ही आपकी क्या बन जाएगी? एग्रीड वैल्यू। बताओ कितनी? 30,000, 1,10,000। स्टॉक बेटा कितना? 16,000। नेक्स्ट क्या? डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 14,000। कैश अकाउंट डेबिट कितना? हाँ 3,000। हमेशा दो लाइन छोड़ के। 2 10% डिवेंचर्स 20,000। 2 बिल्स पेबल 3,000। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 10,000। 2 बिजनेस परचेज अकाउंट कितना बेटा? 1,20,000। 2 कैपिटल रिजर्व कितना बेटा? 20,000। क्या सभी को समझ में आया? ये के लिए एक्स का बिजनेस परचेज के लिए क्या आपने वाई के लिए भी एंट्री पास करोगे बेटा? तो वाई के लिए क्या पास होगी बेटा? ध्यान से, लैंड एंड क्या उसके पास प्लांट मशीनरी है क्या? तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट और 2 क्या आएगा बेटा? क्रेडिटर्स तो होंगे। 2 क्रेडिटर्स, 2 बिल्स पेबल, 2 बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज कितना बेटा? 60,000। बिल्स पेबल कितना? 2,500। 5,500। प्लांट मशीनरी कितना? सॉरी 50,000, 8,000, 9,000, 1,000। इसमें कोई बैलेंस फिगर नहीं आएगा। क्या सभी समझ में आया? ये बेटा कितनी एंट्री? एक। ये कितनी? 2 एंट्री हुई। तीसरी एंट्री किसके पास होगी? देखो यार नंबर में चेंज हो रहा। अपन जो फंडा समझा था उसके लिए क्या ये एंट्री ये 2 ही चल रही? 2 एंट्री में भी जो हमने कल 4 एंट्री पढ़ी थी उसके से पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री है। अब किसका आएगा? तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या? अगर परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी डिवेंचर लेकर नई डिवेंचर इश्यू कर रही है या परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी डिवेंचर लेकर उसका पेमेंट कर रही है तो पुराने डिवेंचर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या बात होगी? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। बोल जवाब दो। कितना बेटा? 60,000। और कितना बेटा? 60,000 ही। सॉरी बेटा, यहाँ कितना आएगा? 20,000। यहाँ कितना है? 20,000। इज इट क्लियर? कितनी एंट्री हुई बेटा? 3। होने में 4 होगी। अपने हिसाब से कितनी हुई बेटा? 3। एंड लास्ट एंट्री किसकी? पेमेंट करने की। तो लिक्विडेटर ऑफ X Limited account debit to equity share capital। कितना बेटा? 1,20,000। वो जवाब दो। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? लिक्विडेटर ऑफ Y Limited अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। 60,000। क्या एंट्री डन?
क्या ये सभी ने एंट्री पास की? अरे बोलो। तो आपने 4 बोली 6 होगी। अब बेटा हर चीज की 2 एंट्री इसलिए बात की, बहुत समझ। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला? बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला। क्वेश्चन मुझे क्या बोला? बैलेंस शीट ऑफ। तो लिखेंगे बेटा बैलेंस शीट ऑफ किसके बेटा? जेड लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन एज 8 लिखना बेटा, एज ऑन मत लिखना, एज ऑन लिखने के जमाने गए। ध्यान से बेटा एक एक चीज को पर्टिकुलर। बड़ा बैलेंस शीट के लिए लोड बिल्कुल लेने का नहीं। नोट्स और क्या बेटा? अमाउंट। जो वहां पे सीक्वेंस गिवन है सब लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब ध्यान सुनना बेटा, सुनो 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 सुनो। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है? ध्यान से बेटा देखो, बैलेंस शीट जब बनेगी तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? पॉइंट नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड। फिर लिखा जाता है बेटा शेयर कैपिटल। फिर लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब समझ रहे? देखो मैं आपको एकदम परफेक्ट बैलेंस शीट कैसे बनती है उसको पूरा फॉर्मेट ही बता रहा हूं बेटा, थोड़ा बहुत आप उसमें उठा बटा कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद क्या लिखोगे बेटा आप? बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज। जब भी अमाल के वैसे क्वेश्चन है इतना लिखना ही लिखना है। फिर क्या आएगा बेटा? करंट लाइबिलिटीज। फिर क्या आएगा बेटा आपके पास? बेटा पॉइंट नंबर 2, असेट्स। असेट्स में लिखा सबसे पहले क्या बेटा? नॉन करंट असेट्स। बोलो हाँ है ना? इस नॉन असेट लिखो बेटा सबसे पहले क्या बेटा? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स का क्या लिखो बेटा? टेंजिबल असेट्स। बोलो जवाब दो। फिर लिखेंगे इंटेंजिबल असेट्स। फिर लिखोगे बेटा आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा ये परफेक्ट मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं। परफेक्ट क्या बोलूं, इसमें बहुत सी कमियां हैं अभी तो, फिर भी आपके एग्जाम के साथ एकदम परफेक्ट बैलेंस शीट चल रही है बेटा। क्लियर? ये फॉर्मेट है। उसके पास क्या आएगा? फिर उसके बाद करंट असेट्स। मामला खत्म। अब ध्यान से देखो बेटा, जब हम बात करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड आएगा। बोलो हाँ है ना? फिर हमने क्या लिखा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल उतनी लिखी जाएगी, ध्यान से सुनना, जितनी परचेजिंग कंपनी के द्वारा शेयर इश्यू किए गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी लिखी जाएगी? देखो जितनी ऑलरेडी उसकी है प्लस जितने उतना इश्यू किया। अब बताओ नई जेड लिमिटेड क्या एग्जिस्टिंग कंपनी है, नई कंपनी है? क्योंकि एक्स और वाई मिलकर नई कंपनी बन रही है जेड, तो जेड की पुरानी कोई असेट्स तो होगी नहीं, पुरानी कोई लायबिलिटी तो होगी नहीं, पुरानी की कैपिटल तो होगा नहीं, पुराना रिजर्व कुछ होगा ही नहीं, जो है सब कुछ अभी अभी का ही है। तो नाउ जब भी मैं बात करूंगा यहाँ पर शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में क्या आएगी? जितनी ऑलरेडी थी प्लस जितनी आपने अभी और इश्यू की। बताओ जितनी और थी क्या पहले से? नहीं। क्या हमने इश्यू ही किया है? यस। इश्यू किया कितने बेटा? ये देखो 2 पॉइंट, एक एक चीज ढूंढना पड़ेगा। कितना? 1,20,000 और 60,000, कुल कितना होगा? 1,80,000। 1,80,000। अगर बेटा यहाँ पे 100 एक से एग्जाम्पल 1,20 के साथ यहाँ पे 20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम होता, 10,000 रुपए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम होता, तो भी क्या उसको मैं यहाँ पे लिखता क्या? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। तो बेटा वो कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, कैपिटल रिजर्व, अगर ये हमारे ऑलरेडी है तो अब सुनना ध्यान से बेटा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम तो दिखाई नहीं आपको क्वेश्चन में, ठीक है, बट एक बात बताओ, एक्स ने वाई ने टेक ओवर किया एक्स के बिजनेस को, जेड ने एक्स और वाई का बिजनेस टेक ओवर किया, तो असेट्स और लायबिलिटी लेकर आया, असेट्स प्लस लायबिलिटी प्लस रिजर्व सरप्लस, असेट्स और लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट, क्या जब हमने
यहाँ सीधी सी बात, यहाँ जिसको मैंने डेबिट किया वो मेरे पास असेट्स आ रही है, जो मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया क्या ये तो मेरे पास लाइबिलिटीज रिजर्व सरप्लस आ रहे हैं? अरे हाँ या ना? तो क्या हमारे पास कोई रिजर्व आया, कोई रिजर्व आया, कोई रिजर्व आया, कोई रिजर्व आया, कोई आया 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 आया? क्यों इस एंट्री से नया क्रेडिट हो गया? अरे तो अगर ये रिजर्व आया तो इस रिजर्व को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिजर्व कितना है बेटा आपके पास? बेटा 20,000, 20,000 रुपये रिजर्व लिखा, प्लस अगर मैंने कोई शेयर को इश्यू किया और शेयर को, या जो मैं शेयर इश्यू किया और शेयर के इश्यू पे अगर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को मुझे यहाँ पर लिखना है। क्या इस क्वेश्चन में है क्या? नहीं। तो भैया बाहर कितना आएगा? सीधा 20,000 रुपये। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि वैसे टैली हो, बात ही खत्म। आओ बात ही खत्म। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नाउ सर एग्जाम्पल, जितनी लाइबिलिटी सिर्फ यही आई होगी? अरे क्या आपके पास ऑलरेडी लाइबिलिटी होगी पर आपके पास बैलेंस शीट नहीं है? पुरानी नहीं, तो पुरानी को लाइबिलिटी है क्या? नहीं। पुरानी होते तो पुरानी में यहां से नई लाइबिलिटी आई उसको क्या करते हैं? इश्यू करते हैं। तो एक बात बताओ, पुरानी लाइबिलिटी कितनी? 0। क्या 10% डिबेंचर्स पुरानी है? नहीं आई, पर इसके बदले में डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स को कैंसिल करके नए डिबेंचर इश्यू किए तो कितना है बेटा? 20,000। बहुत बढ़िया, ये गया तो 20,000, तो वो प्लस ये सारी लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट? करंट लाइबिलिटी है, तो 20,000 रुपए ही क्या है कि आपके पास यहाँ पे 10% डिबेंचर्स। कितना बेटा? 20,000। इसमें किसी को समस्या? क्या समझ में आ रहा है? अरे ईमानदारी से, क्या सभी समझ में अच्छे से आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब आओ बेटा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या? आओ, वो गलती हो गई, नहीं हुई, चलो नाउ करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में क्या आया? क्या ये सारी करंट लाइबिलिटी है? ये से क्या सिर्फ यही तो है? अरे बोलो, सिर्फ यही है। कितना? 3,000 और 10,000, कुल कितना हुआ? 13,000। क्या हमने एक्स के लाइबिलिटी है, क्या वाई का बिजनेस टेक ओवर किया था तो वाई से भी करंट लाइबिलिटी आई? यस। तो 10 और 3 13, 13 और 8 21 से 21 कैसे आया? अरे बेटा 3 और 10 13, 13 और ये 550 2.5 8, इसलिए बोला 21,000। अरे हाँ है ना? और मैं फिर भी लिख देता हूँ बेटा आपके लिए। बेटा यहाँ पे क्या आएगा बेटा? क्रेडिटर्स। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा? 10,000। बोलो हाँ है ना? प्लस क्रेडिटर्स के बाद कितने हैं बेटा यहाँ पर? बेटा 5,500। बिल्स पेबल कितना है बेटा आपके पास? 2,500 एंड 3,000, 3,000 प्लस 2,500। बोलो यहाँ कितना है? 5,500। यहाँ कितना? 15,500। क्या समझ में आया? ये एंट्री गई, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब कुछ गया। अब बेटा असेट साइड, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आओ कहाँ बेटा? असेट साइड में। असेट्स में आपको तो सबसे पहले क्या चाहिए? नॉन करंट असेट्स, मतलब फिक्स असेट्स, मतलब क्या? टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में क्या क्या है बेटा? वहां हमारे पास ऑलरेडी कितनी थी? हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऑलरेडी कुछ है क्या? नहीं। तो जो आया वही पाया। ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये करंट है? नॉन करंट? नॉन करंट। स्टॉक, डेटर्स, कैश, करंट है? नॉन करंट? करंट। तो ये सब कहाँ जाएगी? करंट में। ये कहाँ जाएगी? नॉन करंट में। सेम केस विथ ये कहाँ जाएगी? करंट में। ये कहाँ जाएगी? नॉन करंट। आओ लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा? तो ये लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा? 20,000। यस। अब आओ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट में कितना बेटा? 1,10,000 प्लस उसकी कितनी है बेटा? 50,000। कितना हो गया? 60,000। बोलो हाँ या ना? 1,60,000। हाँ। ओ लैंड बिल्डिंग कितना बेटा? 30,000। अरे हाँ या ना? क्या सभी समझ में आ रहा है? अरे बोलो, क्या सभी को क्लियर है? गुड। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अब आओ तो बताओ, क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट है? नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स है? नहीं। अगर बेटा यहाँ से गुडविल आती, यहाँ से गुडविल आती तो उस गुडविल को यहाँ पर लिखा जाता कि गुडविल इज माई इंटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं। अब आओ बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या हमने जब असेट्स परचेज की इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आया क्या? इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आया क्या? नहीं। तो यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना?
ये लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपने बेटा? करंट असेट्स। बोलो। अब करंट असेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टॉक। क्या आएगा? डेटर्स। क्या आएगा? कैश। स्टॉक, डेटर्स, कैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टॉक, फिर क्या आएगा? डेटर्स, फिर क्या आएगा? कैश। स्टॉक कितना है बेटा आपके पास? बेटा 16,000 रुपए। कितना बेटा? 16,000 प्लस 14,000 प्लस 3,000 प्लस 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 8,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000। बोलो। 24,000, 23,000 और 4,000। आओ एक बार फिर चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया ना। सुनो इनसे, क्या ये बिजनेस समझ एक एक चीज बेटा। और सेकंड, ये बिजनेस परचेज यहाँ पे डेबिट हुआ। सुनो, क्या ये बिजनेस परचेज वापस क्रेडिट हो गया? हाँ हाँ। अब ये लिक्विडेटर यहाँ पे क्या हुआ? एक्स क्रेडिट हुआ। लिक्विडेटर वाई यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। ये लिक्विडेटर यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये डेबिट हो गया और ये फिर हो चुका। लैंड बिल्डिंग का यहाँ पे क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ। क्या अभी एंट्री में डेबिट हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पे जाके वापस लैंड बिल्डिंग को हमने यहाँ पे लिख दिया। बोलो। क्लियर। स्टॉक प्लांट मशीनरी को वहां लिख दिया, स्टॉक को वहां लिख दिया, डेटर्स को वहां लिख दिया, कैश को वहां लिख दिया। इन सब का ट्रीटमेंट मेरा हो चुका। फिर क्या होगा? 10% डिवेंचर्स। ये यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। ये यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट। बट ये एक नई चीज बीमारी आ गई तो ये यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। और लिखो क्रेडिट को यहाँ पे बेटा डिवेंचर्स। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्स पेबल गया, क्रेडिटर्स 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 हो रहा, क्रेडिटर्स हो रहा, 20% हो चुका। फिर क्या आएगा? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। लिखा बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। कितना बेटा? 10,000 एंड 3,000। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। नहीं, ये रिजर्व कितना आया बेटा? 20,000। ये लिख देना बेटा यहाँ पे क्या बेटा? 20,000। उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा? प्लांट एंड, बोलो, हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, 2 क्रेडिटर्स, 2 बिल्स पेबल, 2 बिजनेस परचेज। असेट्स को वहां लिख दिया, स्टॉक को वहां लिख दिया, डेटर्स को वहां लिख दिया, कैश को वहां लिख दिया, क्रेडिटर्स को वहां लिख दिया, बिल्स पेबल को वहां लिख दिया। ये बिल्स परचेज तो कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल वहां लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल वहां लिख दिया। क्वेश्चन टेली है, बैलेंस शीट टेली है आपकी। 2,41,000। क्या टफ है क्या अमाल का विषय? थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट में प्रैक्टिस लगेगी बेटा तो आपसे बनेगा। बैलेंस शीट इसकी टिपिकल रहेगी थोड़ी परचेजिंग कंपनी की कैसे बेटा, बट अगर देखा जाए तो परचेजिंग कंपनी की मेहनत कितनी कम है और दिमाग उसमें बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। बहुत समझ में आया बेटा? तो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई नहीं बनाई? तो बनाओ बेटा, कॉपी करो फटाफट से इसको।
क्वेश्चन नंबर मैंने होमवर्क क्या दिया 11। एक को ले लो ना बेटा, एक बेटा सिर्फ छोटा क्वेश्चन है तू, एक ले लो बेटा। हाँ नहीं ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।